चंद्र पर ग्रहण को लेकर डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि ये ग्रहण अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव डालेगा। ये कहां कैसे प्रभाव डालेगा, कहां कितना दिखाई देगा, इन सभी बातों पर हम बात कर रहे हैं। क्या करें, कैसे करें, क्या ना करें, ये भी आपको बताएंगे। खास मेहमान लगातार हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं और बिना वक्त गवाए सीधा मैं उनका रुख कर लेती हूँ। श्रुति खरबंदा जी, हम ये तो बताते हैं कि ग्रहण में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको खाना पीना नहीं है, आपको ईश्वर की आराधना करनी है, आपको बाहर जाने से बचना है, लेकिन आम लोगों के जहन में ये सवाल आता है, आखिर क्यों ऐसा करना है, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, इन सब का जवाब पाने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि चंद्र ग्रहण होता क्या है और ज्योतिष में खास तौर पे इसको इतना महत्व क्यों दिया जाता है, इसके इतने मायने क्यों हैं। क्योंकि चंद्रमा आपके मन का कारक होता है और साइंटिफिकली भी चंद्रमा को जो है उसका एक गुरुत्व आकर्षण है पृथ्वी पे। जब वो बहुत करीब होता है पृथ्वी के, तो आपने देखा होगा कि समुद्र में भी जो है हाई टाइड्स एक्सपीरियंस होती है। इंसान का जो शरीर है वो भी 70% जो है वो पानी से बना हुआ है। और ज्योतिष में कहते हैं कि राहु या केतु के जब भी चंद्रमा उसके प्रभाव में आता है, युति में आता है, ग्रहण हमेशा तभी लगता है तो हमारा जो मन और मस्तिष्क जो है ना वो उससे इम्पैक्ट होता है। वाटर लेवल्स जैसे कहते हैं, एंजाइटी, जैसे मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि एंजाइटी होती है, मेमोरी जो है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है, जो सोचने समझने की जो हमारी शक्ति है, हम अपनी फुल पोटेंशियल पे जो है काम नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, हमारे शरीर में जो चेंजेस होते हैं वो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं जब भी ग्रहण लगता है। और ज्योतिष में जब ग्रहण लगता है तो चंद्रमा मन का कारक है, तो आपके मन पे इम्पैक्ट होगा। इसलिए ये भी कहा जाता है कि आप कोई शुभ काम ना करें। पूजा के जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं उनकी पूजा रोक दी जाती है, कोई नया काम रोक दिया जाता है, क्योंकि राहु या केतु के प्रभाव में हमेशा जो है ग्रहण लगता है। इस बार भी चंद्रमा जो है राहु के साथ एक ही नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में है, जहाँ पे ये जो ग्रहण है लग रहा है। तो उसी से संबंधित जो है लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत होती है। देखिए, ग्रहण अपने आप में डरावनी कोई चीज नहीं है, लेकिन जिस समय ग्रहण लग रहा है वो राहु केतु की युति में है, तो बाकी ग्रह रियल टाइम जो आसमान में है मौजूद, वो कौन सी कॉन्स्टलेशन में है, यानी कि कौन से नक्षत्र में है, कौन से भाव में लेके, राशि में लेके, ज़ोडियाक में बैठे हुए हैं, उसका भी एक बहुत मेजर इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ग्रह बहुत खतरनाक, जो ग्रहण है वो उतना खतरनाक है या नहीं है। तो उस वजह से भी कहा जा रहा है कि ग्रहों का जो एक संयोग बन रहा है वो थोड़ा सा एहतियात बरत के चलने वाला है। और आम इंसान को जो है, जब हम कहते हैं खाना ना खाने के लिए, देखें जो आपका पेट होता है ना वो सेकंड गट कहा जाता है उसको। तो जब आप माइंडलेस ईटिंग कर लेते हैं, आप एंजाइटी में हैं, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, नोटिस नहीं करते हैं, या कुछ भी खा लेते हैं वक्त बेवक्त, कभी समय होता है नहीं होता है, एक रूटीन फॉलो ना करते हुए आप काम के फ्लो में भी कभी कभी वो चीज़ें भूल जाते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके शरीर पे पड़ता है। सिमिलरली प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, जो बच्चा है जिस सैक में होता है उसमें भी एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो इम्पैक्ट करता है, और वो उस वजह से अगर माँ को स्ट्रेस होता है तो बच्चे के शरीर पर भी जो है उसका असर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को भी जो है एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो आम लोगों पे जो है ना मोटा मोटा यही असर रहता है, और इसलिए हमें कहा जाता है कि आप ज़्यादा जो है ध्यान लगाएं, शिव की उपासना में ध्यान लगाएं, ताकि आप एकाग्र चित्त रह सकें, और जो स्थिर मन है उससे हमेशा आपके सारे कार्य जो हैं वो बहुत अच्छे से होते हैं। अब चूंकि चंद्रमा पे ग्रहण भी है, तो एक बात हमें ये भी ध्यान रखनी होती है कि नेगेटिव एनर्जी यानी डार्क फोर्सेस, जो चंद्रमा की जो फुल वाइब्स हैं, फुल पोटेंशियल की, वो हमें नहीं मिल रही होती हैं। तो उस वजह से हमें कोई अच्छा काम, नई शुरुआत जो है उसको भी अवॉइड करना रहता है। जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन पूजा जी, लोगों के मन में सवाल तो बहुत से हैं और आज उन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश हम इस पैनल के साथ कर रहे हैं। देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर्स हमारे साथ मौजूद हैं और मैं चाहती हूं कि एक एक सवाल का जवाब हम दें। अब
अगर ग्रहण पड़ रहा है तो किसी पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, किसी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये कैसे डिसाइड होगा कि किस पर अच्छा जाएगा प्रभाव, किस पर बुरा होगा? क्योंकि सूर्य ग्रहण के दिन जब आप भी स्टूडियो में मौजूद थी, हम लोग बात कर रहे थे, हम बुरे प्रभाव को लेकर भी बात कर रहे थे, लेकिन उसका अच्छा असर भी कई लोगों पर हुआ, जिसका एग्जाम्पल है ऋषि सुनक, जो कि उस वक्त शपथ ग्रहण में शामिल थे, शपथ ले रहे थे। लेकिन यहाँ जो मन में डर है उसे कैसे दूर करें, किसका फायदा होने वाला है वो कैसे समझें? देखिए, ग्रहण का अगर हम जनरल इम्पैक्ट देखते हैं तो जब ग्रहण लगता है तो ग्रहण में चंद्रमा हम मन का कारक और माता का कारक मानते हैं, और सूर्य हमारे पिता का, सृष्टि के पिता का कारक है। तो जब सृष्टि के माता और पिता ग्रसित हैं, ग्रहण में हैं, तो ऐसे में हम कुछ ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देख सकते हैं। हमें मेनली अगर हम जनरल इम्पैक्ट की बात करें तो जिन राशि पे ये ग्रहण लग रहा है, जैसे मेष राशि पे ये ग्रहण लग रहा है और भरणी नक्षत्र में ये ग्रहण लग रहा है, तो मेष राशि के जातक, जो जातक भरणी नक्षत्र में पैदा हुए हैं, जो जातक तुला राशि के हैं, उन पे मेजर नेगेटिव इफेक्ट देखा जाने वाला है। और इसके अलावा यदि हम बात करें कि किस किस के लिए ग्रहण अच्छा नहीं है, जनरलाइज्ड इफेक्ट तो रहेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। कहते हैं चंद्रमा मन सो जातक, तो माइंड पे तो सभी का इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि आजकल थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, लोग थोड़े से एग्रेसिव ज्यादा हो रहे हैं, और चंद्रमा जो है वो फीमेल का भी कारक है। तो महिलाओं के लिए स्पेशली ये जो हमारा ग्रहण लग रहा है, ये कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। अगर हम भरणी नक्षत्र की बात करें तो भरणी नक्षत्र के जो ओनर है शुक्र देवता हैं, तो शुक्राचार्य जो है राक्षसों के देवता है, तो कहीं ना कहीं इंसानों में राक्षस प्रवृत्ति यानी कि एजिटेशन बढ़ता हुआ जा रहा है। मासेस में आप देखना रेस्टलेसनेस होती जाएगी। साथ ही अगर हम राशि अनुसार बात करें तो मेष और तुला के अलावा जो राशियां हैं, जैसे कि अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि जो है, वृषभ राशि के जातकों को अपनी वाणी का ध्यान रखने की जरूरत है। बिना बात के अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट आपको नहीं करना है, किसी से बिना बात के कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ना है। चंद्र ग्रहण के आसपास हो सके तो कम बात करें और लोगों से बिना बात के ना उलझें। मिथुन राशि की यदि हम बात करें तो मिथुन राशि के जितने जातक हैं उनको अपने सिबलिंग से, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने अड़ोस पड़ोस से, इन सब के साथ ध्यान से बात करनी है। और ये जो मिथुन राशि है, इसी में ही मंगल भी हमारे स्थापित है। मंगल वक्री स्थिति में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे मीडिया इंडस्ट्री पे बहुत मेजर इम्पैक्ट नजर आ रहा है। मीडिया, कम्युनिकेशन और जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इसमें मेजर इम्पैक्ट दिख रहा है इस चंद्र ग्रहण का। और कहीं ना कहीं मीडिया और कम्युनिकेशन और पॉलिटिक्स से जुड़ी फीमेल्स पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि उनके लिए ये चीजें पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि चंद्रमा फीमेल का कारक है और शुक्र भी हमारा फीमेल को दर्शाता है। तो क्राइम अगेंस्ट फीमेल जो है बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कर्क राशि की यदि हम बात करें तो कर्क राशि में भी कर्क राशि का स्वामी स्वयं चंद्रमा जो है वो ग्रसित है, तो कहीं ना कहीं कर्क राशि वालों को बहुत कंफ्यूजन, मूड स्विंग्स, एंजाइटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनकी मानसिक स्थिति में प्रभाव आ सकता है। तो कर्क राशि वालों को विशेषकर ध्यान रखने की जरूरत है। सिंह राशि की यदि हम बात करें तो सिंह राशि से नवम भाव में ये ग्रहण लग रहा है, तो कहीं ना कहीं भाग्य में कटौती होती नजर आ रही है। और भाग्य स्थान पर यदि आपके ग्रहण लग रहा है तो एंड मूवमेंट पे काम बनते बनते आपके रह जाएंगे, कुछ ना कुछ उलझन आ जाएगी। तो सिंह राशि वालों को इस तरीके से ये चंद्र ग्रहण प्रभावित करेगा। अगर हम कन्या राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि वाले जितने भी हैं उनके लिए रोग, ऋण, शत्रु, इन सब चीजों से सावधान रहने की जरूरत है कहीं ना कहीं कन्या राशि वालों को। तुला राशि में सूर्य के साथ केतु, बुध और शुक्र स्थापित हैं, तो तुला राशि वालों के वैवाहिक जीवन पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा। पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जो लोग पार्टनरशिप बिजनेस में हैं उनके साथ प्रॉब्लम आ सकती है, तो तुला राशि वालों को भी बेहद ध्यान रखने की जरूरत है। इसी तरह से हम वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि वाले अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। कहीं ना कहीं उनको क्रॉनिक इश्यूज हो सकते हैं, कोई पुरानी बीमारी फिर से उनका रिलैप्स कर सकती है, तो वृश्चिक राशि वालों को भी ध्यान देने की जरूरत है। धनु राशि की यदि हम बात करते हैं, धनु राशि वाले जितने भी हैं अपने पिता का ध्यान रखें, अपने घर में जो मेल मेंबर्स हैं उनका ध्यान रखें। यात्राएं करते वक्त अपना थोड़ा सा
केयरफुली यात्रा करें, अपनी हर चीज का ध्यान रखें यात्रा के समय में। इसी तरह अगर हम मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि वाले जितने लोग हैं उनको अपने कर्मस्थल पर ध्यान रखने की जरूरत है। प्रोफेशनल इश्यूज में उनको देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस ना आए, उनको ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद हम बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के जितने जातक हैं उनको भी अपने सीनियर से, अपने बॉसेस से और अब खास करके अपनी सेहत का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मीन राशि के जितने लोग हैं, मीन राशि वालों को भी यात्राएं करते वक्त बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। उनके खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अननेसेसरी, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होंगे उनके लाइफ में। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मेजर इंपैक्ट है। लेकिन जिन लोगों की कुंडली जो है बहुत स्ट्रांग है या अच्छी दशाएं चल रही हैं, उन पे इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और कुंडली स्ट्रांग होने के साथ साथ अगर आप बता रही हैं अलग अलग राशि के हिसाब से कि क्या प्रभाव किस राशि के जातकों पर पड़ने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके कुछ ना कुछ उपाय भी जरूर होंगे। इन उपायों पर भी हम बात करेंगे क्योंकि दर्शकों को सावधान रखना भी हमारा फर्ज है, लेकिन साथ ही साथ उन तक उपाय भी पहुंचाएं ताकि वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद इस चंद्र ग्रहण को लेकर ना हो। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है, सावधानी रखनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये पैनल के साथ हम लगातार दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। हमारे साथ आचार्य कमल नंदलाल जी भी हैं, लेकिन उनके पास मैं रुक करूं उससे पहले ज्योति जी, चूंकि महिलाओं का जिक्र अभी पूजा भाटिया जी ने किया और कहा कि महिलाओं के लिहाज से ये ग्रहण ठीक नहीं है, महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम बढ़ सकता है। ऑलरेडी महिलाओं को लेकर कैसा माहौल है या फिर किस तरीके से क्राइम होते रहते हैं, वो बड़ी फिक्रमंद करने वाली बात है। ऐसे में क्या उपाय किए जा सकते हैं कि इस ग्रहण के प्रभाव को कम किया जा सके? और दूसरी बात, भारत में अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे है करीब, दिल्ली में 50 मिनट है, महाराष्ट्र में उससे भी कम है। कहां कितना ग्रहण दिखाई दे रहा है, क्या उसका असर भी प्रभाव से जोड़ा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि ये जो ग्रहण है ये खास क्यों है। अब सूर्य ग्रहण के 15 दिन बाद जो चंद्र ग्रहण का आना है वो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होना ये एक खगोलीय घटना है, नॉर्मल है। लेकिन बड़ी बात है इसका देव दीपावली के दिन आना। देखिए, पहले सूर्य ग्रहण था दिवाली के दिन, उसके बाद चंद्र ग्रहण हो रहा है देव दीपावली के दिन। देव दीपावली यानी कि देवताओं की दीपावली। अब आपके लिए, हमारे लिए, सामान्य जन के लिए देवता कौन है? वो जो हमें गाइड करते हैं, जो हमारे लिए रास्ता बताते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं। तो आप ये समझिए कि सामान्य जो जन है उनके बीच में जो गाइडेंस है ना वो बिगड़ने वाली है। आपको सही रास्ता देने के लिए जो भी आपको गाइड करते हैं उनका जो डायरेक्शन होगा वो आपको गलत दिशा की तरफ ले जाएगा। अब देखिए, ये ग्रहण हो रहा है मेष राशि में। कालपुरुष कुंडली की पहली राशि है मेष राशि। अब जो शरीर है वो पहला स्थान है। आपका शरीर है तो ही आप धन की कामना कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, परिवार को देख सकते हैं। लेकिन यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आपकी बुद्धि स्वस्थ नहीं है, तो ये आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मेष राशि में वहां पर ग्रहण है, जो नक्षत्र है वो है भरणी नक्षत्र। नक्षत्र है यम का, यानी कि जो डर है अंदर आपके, किसी तरह का एक डर की जो है उत्पत्ति होने वाली है। इसके साथ ही आज जो योग है वो है व्यातिपात योग। अब ये जो योग है ये बहुत अच्छा योग नहीं माना जाता। इस योग की एक खासियत है कि व्यक्ति के अंदर जो ईगो है ना, अहंकार की भावना और दूसरे से बदले लेने की भावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। व्यक्ति अपने उत्थान से ज्यादा दूसरे के पतन के लिए प्रयास करता है और यहीं से उसका डाउनफॉल होता है। और आप देखेंगे आसपास जितनी भी इस वक्त घटनाएं हो रही हैं, वो जहां पर भी वो किसी अहंकार से या तो बदले लेने की भावना से ओतप्रोत हैं, वहां पर व्यक्ति के फंसने की संभावना है। अब जो मन है, शास्त्रों में भी कहा गया है, अगर आपका मन ठीक नहीं है तो आपकी जिंदगी खराब होने वाली है। जो आपका बुद्धि है, विवेक है, वो उसका विनाश हो जाता है अगर आपका विनाश होना तय है उस वक्त पर। तो इस वक्त जो बुद्धि है उस पर ग्रहण लगा हुआ है। चंद्रमा जो है बिल्कुल राहु के साथ बैठे हुए हैं, ग्रहण लगा हुआ है। और पहली मेष राशि है बेसिक सुविधाओं की, मूलभूत सुविधाओं की। तो मूलभूत सुविधाओं के साथ व्यक्ति उलझता जूझता नजर आएगा। इससे पहले जिसे हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो लगन है वो मेष लगन है, और वहां पर जिस तरह के हालात हैं वो दिखा रहे हैं कि ग्रहण का असर किस तरह से कितना तेज हो सकता है। भारत में पूर्वी हिस्सों में जो है आपको ग्रहण जो है साफ तौर पर देखा जाएगा। बिहार के पूर्वी क्षेत्र में भी उसकी चपेट में है। लेकिन इस तरफ को उत्तर भारत में आपके पश्चिम दिशा की तरफ जो है उतना ग्रहण का असर है नहीं। लेकिन हाँ, आपको इसकी जो रिजल्ट्स हैं वो समय समय पर दिखाई देने लगेंगे। ये आपके डिपेंड करता है कि आपकी राशि कौन सी है और आपका साथ में चंद्रमा कितना ग्रसित है। अगर आपके खुद की राशि में चंद्रमा जो है वो ग्रहण में है, आपका जन्म ग्रहण में हुआ है,
तो भी आपके लिए परेशानी का सबब है। अगर आपका चंद्रमा जो है शनि से ग्रसित है तो भी परेशानी का सबब है। देखिए, चंद्रमा जो है बुद्धि है हमारी, वो हमें निर्णय लेने की क्षमता देती है, और अगर निर्णय हम गलत लेंगे तो हमारी जिंदगी बेहतर होने की बजाय बिगड़ जाएगी। तो इस वक्त जो चंद्रमा पर ग्रहण है वो आपकी बुद्धि और विवेक को गलत दिशा देने का कोशिश कर सकता है। तो इसलिए अगर राशि में आपके कहीं पर भी चंद्रमा ग्रसित है तो देखिए, चंद्रमा जो है वो मेंटल आपको एंजाइटी देता है। साथ ही सिजोफ्रेनिक जो लोग होते हैं उनके हॉरोस्कोप्स में चंद्रमा की जो स्थिति है बहुत खराब होती है। तो फिलहाल ये जो ग्रहण है, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि डरने की जरूरत नहीं है, कि बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, चिरकाल तक लिए नहीं है, लेकिन हाँ, अगले 42 दिन थोड़ा सा जो है जो सिचुएशन है वो टफ रह सकती है। आपको इसका जो नतीजा है वो सामने देखने को मिलेगा। और हाँ, महिलाओं की बात कही गई है, वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये ग्रहण जो हो रहा है भरणी नक्षत्र में है। भरणी शुक्र का नक्षत्र है और उसके के साथ बहुत सारी जो है महिलाओं के साथ संबंधित समस्याओं से उसको जोड़कर देखा जाता है। तो इसलिए आपको ऐसी कई सारी सिचुएशंस और ऐसे कई सारे आपको मौके दिखाई देंगे जहां पर महिलाओं के साथ आपको अन्याय होता हुआ दिखाई देगा जी। और उससे सावधान रहने की जरूरत भी है। लेकिन आपने कुछ बातें कही, उसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें भी हैं जिनका जवाब मैं आचार्य कमल नंदलाल जी से जानना चाहूंगी। चूंकि ज्योति जी कह रही हैं कि पाकिस्तान का लगन मेष है और मेष जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है इस ग्रहण से, तो क्या जो पाकिस्तान में हम ऑलरेडी उथल पुथल देख रहे हैं वो आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ जाएगी क्या? महिलाओं के लिहाज से ये ग्रहण कैसा है? और चूंकि सृष्टि हमेशा चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, अब ये कभी रुकती नहीं, चाहे ग्रहण भी हो। जो जन्म लेने वाले आज बच्चे हैं, उनके परिवार वाले, उनके माता पिता क्या कुछ खास यहाँ पर सावधानी बरते हैं? क्या कोई खास उपाय करें? जी बिल्कुल रचना जी, देखिए सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा और एक एक पॉइंट करके बताना चाहूंगा। ग्रहण एक खगोलीय घटना है, ज्योतिष के दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और एस्ट्रोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे मैं आपको बता दूं, साल में 88 टाइम्स बुध ग्रहण लगाता है, लेकिन हमें नजर नहीं आता है। ठीक है, 88 टाइम्स किसी न किसी तरीके से पृथ्वी पर कोई न कोई छाया हिंडर्ड होती है। अब समझने योग्य बात है कि अगर छाया हिंडर्ड होती है तो उसके पीछे हमें क्या हो रहा है, हम पर या दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है। देखिए, सूर्य और चंद्रमा ये ओडी वाइटल फोर्स देते हैं। ओडी वाइटल फोर्स वो फोर्स है जिससे जीवन पनपता है, जीवन चलता है। अगर सूर्य ना हो तो ना तो क्लोरोफिल काम करेगी, ना फोटोसिंथेसिस काम करेगी, ना ही पेड़ पौधे रहेंगे, ना ही जीवन चक्र रहेगा। ऑक्सीजन की भी जो मेकिंग या क्रिएशन है वो भी सूर्य से ही है। तो अल्टीमेटली हर एनर्जी का जो सोर्स है वो सूर्य है। अगर किसी न किसी तरीके से कोई भी वाइटल ओडी फोर्स अगर हिंडर्ड हो जाए, यानी कि अगर उसके बीच में कोई छाया आ जाए या वो किसी तरह से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, तो हमारे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है, किसी न किसी तरीके से पड़ता है। अब ये निर्भर करता है कि हमारे लिए क्या चीजें पॉजिटिव हैं और क्या चीजें नेगेटिव हैं। मान लीजिए कि अगर हम जो भोजन करते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सनलाइट या किसी भी तरीके से नेचुरल ऑर्गेनिक लाइट से ही ड्राइव्ड हुआ है, और अगर उसी चीज में अगर कहीं हिंडरेंस आ गया तो हम सब पर इफेक्ट जरूर आएगा उसको। चाहे वो जीव हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो प्रकृति हो, हर चीज जो है ना वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अब लूनर इक्लिप्स जब होता है तब होता क्या है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और उसको कवर कर लेती है। तो चंद्रमा खुद तो लाइट दे नहीं सकता, ना उसके पास खुद की लाइट है। सभी के पास में सूर्य की ही लाइट है, चार्ज होते हैं और उसे रिफ्लेक्ट करते हैं। और VIBGYOR जो हमारा कलर इंडेक्स है वो भी सभी सूर्य से ही चलता है। अगर ये लाइट कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्ट हुई या उसमें कहीं ना कहीं यूं मान लीजिए पार्शियली भी अगर वो डिविएट हुई, जैसे कि प्रिज्म में होती है, तो हमारे जीवन पर, पक्षियों के जीवन पर, जंतुओं के जीवन पर प्रभाव आएगा। हाँ। हमने बात की पाकिस्तान की। देखिए, काल पुरुष एक ऐसी थ्योरी है जिसे ज्योतिष में मूल थ्योरी कहा जाता है। तो ये काल पुरुष के लग्न पे ग्रहण पड़ रहा है, भरणी नक्षत्र में पड़ रहा है
और चंद्रमा और राहु आपस में एसोसिएटेड हैं। इसका रिफ्रैक्शन यानी कि इसका कंपोजिट पॉइंट जो है 7वां भाव पार्टनरशिप का भाव कहलाता है। हाँ। देशों के बीच की पार्टनरशिप या देशों के बीच में कितना सौंदर्य है, वहां पर सूर्य केतु भी बैठा हुआ है, बुध भी है और शुक्र भी है। इस ग्रहण में सबसे ज्यादा अगर कुछ चीज इन्वॉल्व हुई है तो वह है 5 ग्रह, चंद्रमा, राहु, केतु, बुध और शुक्र, 6 ग्रह। और ये 6 ग्रह जो हैं, हाँ। ये किसी न किसी तरीके से दुनिया का तालमेल बिगाड़ रहे हैं। हालांकि कुछ चीजें इसमें ठीक जरूर हैं कि अभी बृहस्पति की चूंकि आप लोकेशन बहुत कालपुरुष डिटेल के बारे में नंदलाल जी, मैं माफी जी, के साथ आपको जी। रोक रही हूँ, चूंकि आप बहुत डिटेल में बता रहे हैं। आपने कहा कि बुरा प्रभाव ये हो सकता है, लेकिन कुछ अच्छा भी प्रभाव होगा। तो अच्छा सुनने के लिए तो बिल्कुल, हमेशा भारत पर- हम लोगों के कान सुनिए, तरसते सुनिए। हैं। ये अच्छा बिल्कुल। प्रभाव क्या देखिए, होगा? हाँ, ये मैं समझूंगी आप भारत के लिए, ये मैं भारत समझूंगी। के लिए आचार्य जी, नंदलाल जी। जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक से लौटेंगे तो आपसे जानेंगे ये अच्छे प्रभाव होंगे क्या, क्योंकि आम इंसान सिर्फ यही चाहता है वो सुरक्षित रहे, उसका परिवार सुरक्षित रहे, घर में सुख समृद्धि रहे, सभी की सेहत अच्छी रहे, जेब पर बुरा असर ना पड़े, घर में सुख शांति बनी रहे। ये सब कुछ कैसे होगा? ग्रहण से, उसके दुष्प्रभाव से कैसे बचना है, क्या उपाय करने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और ग्रहण जब संपन्न हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, हर एक सवाल का जवाब आपको यही मिलने वाला है। खास चेहरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर। कहीं मत जाइएगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे।